हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटी में भारतीय संसद से यानी कि इंडिया पार्लियामेंट के वन लाइनर 30 क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले वाले वीडियो में आपको हम राज्यसभा के 23 वन लाइनर क्वेश्चन बताए थे दोस्त। इस वाले वीडियो में आपको भारतीय संसद के 30 वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, जो कि इस प्रकार है आपके स्क्रीन के सामने। चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था को जो जाना जाता है संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, यानी कि भारतीय संसद का निर्माण कितने सदनों से मिलकर होता है। तो 3 सदन से मिलकर होता है। वो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 3 कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन का है तो राज्यसभा और निम्न सदन का है तो आपका लोकसभा होता है। उच्च सदन का है तो राज्यसभा और निम्न सदन का है तो लोकसभा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो आपको लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोकसभा में प्रतिनिधि होते हैं और राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अस्थाई सदन किसे कहा जाता है। तो संसद का अस्थाई सदन कहे तो आपको राज्यसभा को, और संसद के अस्थाई सदन कहे तो आपका लोकसभा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संसद का तीसरा अंग, पहला अंग आपका लोकसभा, दूसरा अंग आपका राज्यसभा और तीसरा अंग कौन हो जाएगा आपका। तो तीसरा अंग जो है संसद का राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों का है या फिर बैठक है, उनके जो है से मध्य कितने समय अंतराल यानी कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो 6 माह का होना चाहिए, यानी कि साल भर में संसद के 2 सदनों के बीच 2 बैठक हो जाना चाहिए। क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना का समय अंतराल होना चाहिए। तो 6 माह का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है सो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। यानी कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में किया जाता है। तो आपको साधारण विधेयक के संबंध में किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का बैठक जो बुलाते हैं वो आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। तो स्वतंत्र भारत यानी कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है अब तक के संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नहीं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्षता कोई और करता है। चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठक होना आवश्यक होता है, यानी कि जरूरी होता है। 6 माह पर इसका बैठक बुलाया जाता है। चलिए आगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन दोनों की अध्यक्षता जो है सो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और उसको बुलाता कौन है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन
को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता जो करता है सो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों को सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों को सत्रावसान जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा जो है से भारत की देन है? तो आपको शून्यकाल जो है से भारत का देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा था? कौन सा होता है? संसद की कार्यवाही में कार्यकाल में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो आपका प्रश्नकाल होता है। चलिए आगे की ओर, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों का द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो आपका संविधान संशोधन विधेयक को। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसदों के वेतन का निर्माण जो करता है सो संसद ही करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम संघीय सरकार भी कहा जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन, त्रिशंकु यानी कि तीन पार्ट में बटा हुआ त्रिशंकु बोला जाता है। तो त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में हुआ था त्रिशंकु संसद का गठन। चलिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही था? अस्थायी संसद यानी कि राज्यसभा जिसे कहा जाता है, अस्थायी संसद भारत में रहा था वो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रहा था। संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका 1927 ईस्वी में पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। आगे क्वेश्चन पूछा कि संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो आपको लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धर्म निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि से धर्म निर्गम पर नियंत्रण होता है वो आपका संसद का नियंत्रण होता है। आगे की ओर क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कब बुलाया जाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जैसे कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाने पर। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो आपका लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है। आगे क्वेश्चन कि संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो आपका राज्यसभा होता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन का है तो राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य जो होते हैं वो आपका गैर सरकारी सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पॉलिटी में भारतीय संसद के 30 वन लाइन क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।